कार चलाते वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के दोस्तों आता है कि क्या हमें ब्रेक के साथ क्लच दबाना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, ब्रेक दबाना चाहिए, केवल क्लच ब्रेक दोनों दबाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डाउट्स निकल के आते हैं किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में मेक श्योर करूंगा कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा पाऊं एंड इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट्स थे ब्रेक क्लच से रिलेटेड वो सारे दूर हो जाएं। तो दोस्तों अब क्या है कि जो ब्रेक क्लच का जो पूरा फिनोमेना पूरा निकल कर आया है वो बेसिकली सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। सबसे पहले वो सिचुएशंस लेते हैं जहां पर आपको ब्रेक क्लच की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको ब्रेक के साथ क्लच दबाना ही सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन निकल कर आती है जहां पर अपनी आप गाड़ी लेके निकले सिटी में एंड आपको पता है सिटी में मूविंग ट्रैफिक होता है जहां पे बार बार गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब आप सिचुएशन ऐसी लो कि जहां पे आगे ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक है एंड आपने केवल ब्रेक दबाया एंड आपकी गाड़ी जो है लगभग 50 की स्पीड में थी, फोर्थ गियर में गाड़ी चल रही थी। अब आप ये सोचो जब आप ब्रेक दबाओगे तो आपकी स्पीड सडन कम होगी, बट आप स्पीड कम करने के साथ साथ आप गियर चेंज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी स्टॉल होने लग जाएगी एंड एट लास्ट जाके आपकी धक्का मार मार के गाड़ी बंद हो जाएगी। बट दोस्तों इस सिचुएशन को हम लोग बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब जैसे हम ब्रेक मारेंगे उसके साथ साथ हम लोग क्लच भी दबाएंगे जिससे हमारे को टाइम मिल जाएगा अपने गियर चेंज करने का एंड हमारी गाड़ी स्टॉल नहीं होगी। इसी बीच दोस्तों एक अच्छी गाड़ी चलाने वाले की निशानी क्या होती है कि जब भी हम ब्रेक मारे तो ब्रेकिंग कितनी स्मूथ होनी चाहिए कि जिसमें हमें बिल्कुल भी धचका सा फील नहीं होना चाहिए। मैंने देखा काफी सारे लोग जो है ब्रेक ऐसा हार्ड करके दबाते हैं जिसमें गाड़ी धचका सी फील होती है, फिर दोबारा से चलने लगती है, गाड़ी स्टॉल हो के वो दोबारा से एक्सीलेटर तेज दबा के अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। नो डाउट दोस्तों गाड़ी ऐसे चल जाएगी, बट आप अपनी गाड़ी पे इंजन पे बेफिजूल का फालतू का लोड दे रहे हो। जब आपको पता है कि सर्टेन गियर्स के लिए सर्टेन स्पीड होनी चाहिए तो फालतू में आप अपनी गाड़ी में फालतू का इंजन लोड क्यों दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में जो पहली सिचुएशन है उसमें आपको ब्रेक के साथ क्लच दबाना ही सही है एंड इस सिचुएशन में आप हमेशा ऐसा ही करना। अब आती है दोस्तों दूसरी सिचुएशन जहां पर आपको ब्रेक के साथ क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें जहां पर हमें केवल ब्रेकिंग से ही हमारा काम चल जाएगा, हमें मतलब क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन है जैसे आप मान लो हाईवे पे चल रहे हो जहां आप 80-90 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो एंड आपकी गाड़ी में 5th या 6th गियर जो भी आपकी गाड़ी के हिसाब से लगा हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है जैसे सडनली कोई जानवर एकदम से सामने से निकला, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपको गाड़ी बस थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 80 से 60 पे 70 पे आ रहे हो जहां पे आपको पता है कि गियर जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस केस में आपने क्या करा, अपनी ब्रेक दबा के अपनी स्पीड हल्की कर ली एंड आप फिर दोबारा से जैसे वो बंदा सामने से हटा या जो भी जानवर हटा आपने दोबारा से अपनी स्पीड जो है 80-90 कर ली। तो उस सिचुएशन में आपको जबरदस्ती का क्लच दबाने की जरूरत नहीं है कि आप क्लच ब्रेक दबा के रोक रहे हो कि आपने सोच लिया है कि भाई क्लच ब्रेक ही दबाना है, तो नहीं। इस सिचुएशन के हिसाब से आपको केवल ब्रेक की ही जरूरत है। आप केवल अपना ब्रेक दबाओ, गाड़ी की स्पीड कम करो एंड वो जब चीज सामने से हट गई आप अपनी दोबारा से स्पीड 80-90 की दोबारा से मेंटेन कर लो। वहां पे आप क्लच दबा के फालतू में अपना जो आपका जो मोमेंटम बिल्ट हुआ है उसको आप ब्रेक कर दोगे एंड इसी वजह से देखा है मैंने काफी सारे लोगों का हाईवे पे भी माइलेज नहीं निकलता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी का बार बार क्लच दबा दबा के मोमेंटम ब्रेक करते हैं। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा हाईवे पे भी वो क्लच ब्रेक दबा के ही गाड़ी रोकना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपनी हाईवे पे माइलेज जो निकाल सकते हैं आपकी गाड़ी वो आप खराब कर रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सिचुएशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन निकल कर आती है इमरजेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल सामने ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पे आपको गाड़ी अपनी बिल्कुल जो भी आपकी स्पीड चल रही है आपको बिल्कुल जीरो जाके खड़ी करनी है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी है एंड उसके लिए आपकी गाड़ी में केवल ब्रेक्स ही काम करेंगे। उस केस में आपको क्लच वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको बस अपनी स्टीयरिंग पे फोकस रखना है एंड आपको ब्रेक दबाने हैं। अब देखिए इस सिचुएशन में आपकी दो तरह की गाड़ी आ जाती है जिसमें एबीएस है और एक नॉन एबीएस वाली है। जैसे आपकी एबीएस वाली गाड़ी है उसमें तो आपके जो टायर्स हैं वो लॉक नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में तो आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रेक्स दबा रहे हैं तो आपकी इनिशियली गाड़ी जो है वो जाके रुक जाएगी। बहुत अगर हाई स्पीड है आप उस पर बिल्कुल एकदम सडन गाड़ी रोकना चाह रहे हो फिर तो दोस्तों वो एक अलग ही केस हो जाएगा, फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपकी गाड़ी एकदम से 80 से एकदम से 0 आनी चाहिए एंड आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आपने ब्रेक दबा जहां बिल्कुल आपको लग रहा है कि आप पहुंचते पहुंचते आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं वहां पे जाके गाड़ी कंट्रोल कर सकता हूं, गियर चेंज होने की आपके वहां पे है चांस, तो उस केस में फिर आप अपनी
क्लच दबा के अपने गियर चेंज कर सकते हो। बट जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे वहां जाके गाड़ी स्टॉल होके ही बंद होनी है, वहां पे आपके पास बिल्कुल जीरो टाइम है गियर चेंज करने का, गियर डाउन करने का, डाउन शिफ्ट करने का। तो उस सिचुएशन में आपके पास एक ही बस है कि भाई ब्रेक दबाओ, गाड़ी रोको, एंड आप जो भी सिचुएशन थी उससे बचो। काफी लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, वो पहले क्लच दबाते हैं एंड फिर दबाते हैं। उससे दोस्तों क्या होता है कि आपका इंजन और एक्सेलरेट होगा, क्योंकि आपका इंजन जो है वो फ्री हो जाएगा। तो कभी भी इस सिचुएशन में जहां पे आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है, तो वहां पे आपको केवल ब्रेक्स ही दबाने हैं, क्लच का यूज नहीं करना है। आप अगर वो सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि अब गाड़ी बिल्कुल रुकने वाली है एंड आप वहां डाउन शिफ्ट करने के लिए आपके पास टाइम है, तो फिर आप डाउन शिफ्ट बिल्कुल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट क्रिस्प वीडियो कि कब ब्रेकिंग के साथ क्लच करना है, कब नहीं करना है। एंड ओवरऑल आप अगर इनिशियल डेज ऑफ ड्राइविंग हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। तो आप जितना ज्यादा ड्राइविंग करोगे, ड्राइविंग क्या एक स्किल है, एंड स्किल जो है वो समय के साथ ही आपकी बढ़िया फाइन होती है। तो आप जितना ड्राइविंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्किल एनहेंस होगी, एंड सिचुएशन के हिसाब से आप अच्छे से जज कर पाओगे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके जो भी डाउट्स थे क्लच ब्रेक से रिलेटेड वो आपके क्लियर होंगे। एंड ब्रेकिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अगर आपने ठीक तरह से ब्रेकिंग करी तो उससे आप बहुत बड़े जो हादसा होने वाला था उससे बच सकते हो। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था दोस्तों। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी में से वीडियो पसंद आए डेफिनेटली लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी आर साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।